प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया में युद्ध में बने हुए हालात के बीच आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। इसमें राज्यों की तैयारी और योजनाओं पर चर्चा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बातचीत में उन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे जहां पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कैबिनेट सचिवालय चुनाव वाले राज्य यानी कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्य सचिवों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे और इसके अलावा इस दौरान संकट से निपटने के लिए राज्यों की तैयारी और योजनाओं की समीक्षा होगी। इस पहल का उद्देश्य टीम इंडिया की भावना से प्रेरित होकर के सरकार के प्रयासों में तालमेल सुनिश्चित करना है और तेल गैस की आपूर्ति से निपटने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। पीएम मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान संघर्ष में पैदा हुए संकट के कारण लंबा ये युद्ध खिंच सकता है। कोविड काल की ये याद दिलाते हुए उन्होंने कहा है कि आशंका भी जताई है कि संकट की स्थिति में कुछ तत्व इसका फायदा उठा सकते हैं या उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे निपटने के लिए राज्यों को हर संकट में कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया में युद्ध में बने हुए हालात के बीच आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे और इनमें राज्यों की तैयारी और योजनाओं पर चर्चा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बातचीत में उन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे जहां पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कैबिनेट सचिवालय चुनाव वाले राज्यों यानी कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्य सचिवों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे और इस दौरान संकट से निपटने में राज्य की तैयारी और योजनाओं की समीक्षा भी होगी। इस पहल का उद्देश्य टीम इंडिया की भावना से प्रेरित होकर के सरकार के प्रयासों में तालमेल सुनिश्चित करना है। तेल और गैस की आपूर्ति से निपटने के लिए राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका में इसके लिए इस बारे में चर्चा की जाएगी और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान संघर्ष से पैदा हुआ संकट अब लंबा खिंच सकता है और ऐसे में कोविड काल की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि यह आशंका है कि संकट की स्थिति में कुछ तत्व इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए इससे निपटने के लिए राज्यों को सख्त कदम उठाने होंगे। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अमित हमारे साथ दिल्ली से बने हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपातकालीन की स्थिति में क्या कुछ व्यवस्थाएं राज्यों में की गई है। बिल्कुल, देखिए मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बढ़ा हुआ है उसको लेकर आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6:30 बजे जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे राज्य के मुख्यमंत्री से जुड़ेंगे। चीफ सेक्रेटरी भी उस बैठक में मौजूद होंगे और खासकर जो क्या राज्य सरकारी की तैयारी है उसको लेकर समीक्षा करेंगे और केंद्र सरकार क्या क्या बंदोबस्त कर रही है। चूंकि आपने देखा कि किस तरीके से कल हाल ही में सर्वदलीय बैठक हुआ था और सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह ने तमाम चीजों का विक्रम मिस्त्री ने स्पष्ट किया था कि किस क्या तैयारी है हमारी। खासकर जो एलपीजी सिलेंडर को लेकर बातें कही जा रही थी उस पर भी उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट किया कि देखिए पहले 27 देशों से हम लोग जो है वो इंपोर्ट करते थे गैस, लेकिन अब जो है 41 देशों से हम लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए भी कोई इब्बत की स्थिति नहीं है। तो आज की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है कि सभी राज्य सरकारें से इनपुट लिया जाएगा कि आप लोगों की किस तरीके से बंदोबस्त है। जो कहा जा रहा है कि जमाखोरी ना हो, खासकर चाहे एलपीजी सिलेंडर को लेकर या अन्य चीजों को लेकर वो जमाखोरी ना हो और मतलब रूटीन बेस में जो जैसे चल रहा था वैसे नियमानुसार जो है वो चलता रहे। और केंद्र सरकार क्या क्या तैयारी कर रही है, क्या क्या केंद्र सरकार के पास तैयारी है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रीफ करेंगे। एक सबसे अहम ये है कि जिस 5 राज्यों में
चुनाव होना है, जिसमें बंगाल है, उड़ीसा है और 3-4 और राज्य हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि वहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। तो इस जो जहां चुनाव है, इस राज्यों के मुख्यमंत्री इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो 6:30 बजे का हो रहा है, उस वहां के मुख्यमंत्री इसमें नहीं जुड़ेंगे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी जरूर बैठक में रहेंगे। मुख्यमंत्री के जगह पर जो है वो चीफ सेक्रेटरी ब्रीफ करेंगे, क्योंकि चुनाव वहां होना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, इसका कारण जो है वो वहां से मुख्यमंत्री नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके जगह पर जो है मुख्यमंत्री के जगह पर चीफ सेक्रेटरी जुड़ेंगे। और चीफ सेक्रेटरी क्या कुछ व्यवस्था राज्य सरकार के तरफ से है, क्या बंदोबस्त राज्य सरकार की तरफ से है, वो राज्य सरकार ब्रीफ करेगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो क्या तैयारी है देश स्तर पर, क्योंकि तमाम जो मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध विराम बढ़ता ही जा रहा है, जो उस पर निपटने के लिए जो भारत में इब्बत की स्थिति, चाहे एलपीजी सिलेंडर को लेकर बात हो या फिर पेट्रोल डीजल की बात हो, इन सब चीजों से निपटने के लिए भारत सरकार क्या क्या तैयारी कर रही है और क्या क्या तैयारी है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट पहले हो रहा था। जो सर्वदलीय बैठक में कही गई कि हम 21 देशों से पहले इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब 47 देशों से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस सब को लेकर क्या है, यही प्रधानमंत्री जो है वो आज की बैठक में ब्रीफ करेंगे और राज्य सरकार से जानकारी लेंगे कि राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारी है। और इसके बाद हो सकता है कि देर शाम तक पीएमओ की तरफ से एक लेटर जारी हो, जिसमें हो कि ये किस किस मुद्दे पर जो है वो आज चर्चा हुई है और क्या कुछ तैयारी को लेकर बात कही जाए। बिल्कुल अमित, और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है, सरकार भले ही ये कह रही है कि कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि लोगों को पैनिक करना पड़े, लेकिन फिर भी जो नए नए नियम कानून लागू हो रहे हैं उसके एवज में अगर देखें तो लोगों के भीतर डर का माहौल जरूर है और लोग चिंता में ही शायद गैस की भी पैनिक बुकिंग कर रहे हैं या फिर पेट्रोल भी स्टोर करके रख ले रहे हैं कि दाम अगर बढ़ जाए तो लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हालांकि इन सभी चीजों से निपटने के लिए अब यह बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अमित आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।